हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मैपोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक, जो कि होने वाला है एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पहेली, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और कंपैरेटिव स्टडी। आज का ये जो लेक्चर होगा वो डेडिकेटेड होगा पहेली को, पजल्स को। ओके, तो पजल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए। इसमें हम लोग पहला जो विधि है सॉल्व करने का, उसको हम लोग कहेंगे टेबल विधि। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल विधि से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। क्या है कि टेबल में सही का चिन्ह केवल दो ही परिस्थिति में बनाया जा सकता है। यदि परीक्षक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जानकारी दे तो हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। और यदि टेबल में एक पंक्ति में सभी बक्से गलत के चिन्ह से भर दिया जाए, क्रॉस के चिन्ह से भर दिया जाए, एक बक्से को छोड़कर ओके, इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसको एक नज़र मार लेने से ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे। ओके, ये अभी के लिए तो बहुत बेकार है, ये अभी के लिए बेकार है, ये बहुत बेकार। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ये जो है तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाने वाला है। केवल एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, आपका सारा क्वेश्चन बन चुका होगा। ओके, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, पहला ही क्वेश्चन होमवर्क। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन, पीछे से आते हैं, यहाँ से आते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरह के जो क्वेश्चन है, टेबल सबसे पहले बनाना है, इस तरह का टेबल, और टेबल में 1 बाय 1 जो डाटा दिया हुआ है उनको हम लोग को लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 5 दोस्त PQRS और T, इसको मैं क्या किया हूँ, इस लाइन में ले लिया हूँ, वर्टिकल वाले ले लिया हूँ, वर्टिकली। और मुंबई से क्या करते हैं, 5 विभिन्न शहरों में जाते हैं, यातायात पे जाते हैं। मुंबई से कहाँ गए? पहला चेन्नई गया, कलकत्ता गया, दिल्ली गया, बेंगलोर गया, हैदराबाद। चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इसको मैं ले लिया हॉरिजॉन्टली ले लिया। ठीक है, अब दो तरह के डाटा हो गए। एक तो PQRST को बता रहा है, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद को बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सकारात्मक डाटा होगा तो हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे, और नकारात्मक होगा तो हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। ओके, बस आपको इतना बात याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब जो यातायात कर रहे हैं वो लोग 5 विभिन्न साधनों से यातायात करते हैं। बस से यातायात करते हैं, ट्रेन से, हवाई जहाज, कार और नाव से यातायात करते हैं। ओके, अब अगला क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो दिल्ली की यात्रा करता है वह नाव से नहीं जाता। बहुत बढ़िया। दिल्ली से जो जाता है वो जो है तो वो क्या करता है, नाव से नहीं जाता है। नाव की जगह में मैं क्या कर दिया, नाव लिखा और नाव को क्रॉस कर दिया, नाव से नहीं जाता है। क्योंकि नाव को यहाँ पे मैं कहाँ पे भरूंगा, P भी नाव से जाता है या Q जाता है, R से जाता है, S जाता है, T जाता है, इसके बारे में अभी नहीं पता है मेरे को। इसलिए मैं बस इतना पता है कि दिल्ली वाला जो है, दिल्ली जो जाता है, मुंबई से दिल्ली जो जा रहा है जो इंसान, वो नाव से नहीं जा रहा है। ओके, तो बाकी 4 ऑप्शन जो बचेंगे वो इसमें आने वाला है। इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। अगले इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। R कार से बेंगलोर जाता है तथा Q हवाई जहाज से कलकत्ता जाता है। ओके, मज़ा आने वाला है। कार से बेंगलोर जाने में भी मज़ा आने वाला है और Q से हवाई जहाज़ से कलकत्ता जाने में भी मज़ा आने वाला है। देखते हैं किसको ज़्यादा मज़ा आता है ना। आर की बात करते हैं। आर कार से बेंगलोर जाता है, बेंगलोर गया, ये जो आर है वो गया बेंगलोर,
ये रहा बेंगलोर वाला लाइन, किस में गया, कार में। यहाँ पे मैं लिख दिया कार, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कार ले लिया, कार। ओके, जैसे ही मैं कार लिखा, बाकी में सारे के सारे में क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये रहा क्रॉस, ये रहा क्रॉस, ये रहा क्रॉस। ओके, अब क्यू हवाई जहाज़ से कलकत्ता जाता है, एक नंबर। क्यू कहाँ गया, कलकत्ता गया, यहाँ पे हवाई जहाज़, मतलब ए हवाई लिख दिया यहाँ पे। जैसे ही हवाई लिखा, बाकी में सारे के सारे में क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। एकदम गेम की तरह है, गेम की तरह है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एस नाव से यात्रा करता है, जबकि टी ट्रेन से यात्रा करता है। एस जो है तो नाव से जाता है, ये नाव से जाता है, और टी जो है ट्रेन से जाता है। ओके ओके ओके। अब मुंबई से बस, अगले इन्फॉर्मेशन, मुंबई से बस द्वारा दिल्ली, मुंबई से बस द्वारा दिल्ली एवं चेन्नई की यात्रा नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया, मतलब कि मुंबई से दिल्ली जाना है तो हम लोग नाव से तो जा नहीं सकते, साथ में बस से भी नहीं जा सकते। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बस द्वारा दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली को भी क्रॉस, बस को भी क्रॉस मार दिया कि उसमें बस से नहीं जा सकते और नाव से भी नहीं जा सकते। साथ में चेन्नई की यात्रा नहीं की जा सकती, बस से जो है तो चेन्नई की भी यात्रा नहीं की जा सकती। यहाँ पे बस, यहाँ पे भी क्रॉस मार दिया। बस वाला जो है तो इस लाइन में नहीं आएगा और इस लाइन में भी नहीं आएगा, नाव वाला भी इस लाइन में नहीं आएगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन हो चुका ख़त्म। अब जो बाकी बची हुई जो डाटा हैं उनको वन बाय वन हम लोग को पुट करना है। क्या हुआ कि ये हवाई जहाज़ है, कलकत्ता हवाई जहाज़ से जाता है, ओके, बेंगलोर कार से जाता है, ओके। अब नाव से नहीं जा सकता इसमें और बस से भी नहीं जा सकता इसमें, तो वो किस में से जाएगा, वो किस में से जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया है, वो होने वाला है कि ट्रेन। इसमें सिर्फ वो ट्रेन से यात्रा कर सकता है इस लाइन में। ये ट्रेन से यात्रा कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन में जो है तो नाव से नहीं जा सकता, बस से भी नहीं जा सकता, क्योंकि हवाई जहाज और कार तो ऑलरेडी बुक हो चुका है, बुक हो चुका है। मतलब ट्रेन जैसे ही लिखा, मैं यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये रहा क्रॉस का चिन्ह। ओके, अब दो और पी और एस के बारे में बताना है। नाव जो है तो इस लाइन में आएगा और इस लाइन में जो है तो ट्रेन तो हो चुका है, इस लाइन में जो है तो बस आने वाला है। ओके, तो बस की बात करूं तो बस से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि चेन्नई से बस नहीं जा सकते, यहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं कहाँ पे ये बस से चेन्नई की यात्रा नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया, मतलब कि इस लाइन में जो आने वाला है, इस लाइन में जो आने वाला है वो आने वाला है बस, माफ़ कीजिएगा बस नहीं, बस तो इस लाइन में आएगा, बस तो इस लाइन में आएगा, बस ये रहा बस। बस जैसे ही बुक करूँगा, बस यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो नाव के लिए बुक है, ये तो नाव के लिए बुक है। जैसे ही बस लिखा यहाँ पे क्रॉस लगा दिया पूरा उस लाइन में। अब इस लाइन में जो है तो नाव की बुकिंग हो चुकी है, जो कि एस चेन्नई जा रहा है, नाव से जा रहा है चेन्नई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मैं भरता हूँ इस टेबल में, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वन बाय वन उनका सॉल्यूशन हो चुका है, ऑटोमेटिकली हो चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्ति तथा साधन का सही जोड़ा नहीं है। ओके, पी किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, पी जो है तो बस से जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। क्यू किससे जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब आर किससे जा रहा है, आर जो है तो कार से जा रहा है, बिल्कुल सही है। एस किससे जा रहा है, एस नाव से जा रहा है, बिल्कुल सही है। और टी किससे जा रहा है, टी जो है तो ट्रेन से जा रहा है, हवाई जहाज से नहीं जा रहा है। मतलब कि इकलौता यही ऑप्शन है जो कि इसके अकॉर्डिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, सही नहीं है बोल रहा है ना, तो मतलब कि ये हमारा आंसर होने वाला है ये वाला, टी हवाई जहाज वाला जोड़ा सही है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा।
एस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ओके, एस के लिए पूछ रहा है। एस के लिए क्या है? नाव चेन्नई, ये रहा नाव चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हर बार सेम क्वेश्चन, यही पैटर्न पूछेगा। इस बार कितने थे? 6 लोग थे, अब क्या है 7 लोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि 7 दोस्त हैं, अनु, बीना, कनिका, मोहिनी, समीना, एस्थर और रानी, सातों के सातों लड़कियाँ। ओके, मज़ा आ जाने वाला है सफ़र में। अब अलग अलग विषय लेकर पढ़ाई करते हैं, जैसे कला हो गया, वाणिज्य विज्ञान, कला वाणिज्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, भवन कला, प्रबंधन, फार्मेसी, सातों के साथ अलग अलग फील्ड में पढ़ाई करते हैं। एक नंबर। अब ये क्रमानुसार हो ये आवश्यक नहीं है बोल रहा है, पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओके, इनमें से प्रत्येक अलग अलग राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब से हैं। सभी की सभी लड़कियां अलग अलग शहर से हैं। एक नंबर, और मज़ा आ गया। अब कनिका इंजीनियरिंग पढ़ती है परंतु उत्तर प्रदेश या पंजाब में नहीं रहती है। ठीक है, कनिका के बारे में क्या? कनिका के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग करती है कनिका और उत्तर प्रदेश या पंजाब में नहीं रहती है। इंजीनियरिंग करती है कनिका, मतलब यहाँ पे राइट का चिन्ह लगा दिया, इंजीनियरिंग करती है ना, ठीक है। बाकी में क्या किया? क्रॉस कर दिया, ये रहा क्रॉस। उस पूरे लाइन में इंजीनियरिंग को छोड़कर कनिका के लिए बाकी सब में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। और वो क्या इन्फॉर्मेशन एक और पता है हम लोग को कि यहाँ पे कि वो जो है कनिका यूपी और पंजाब में नहीं रहती है। यूपी लिखा, क्रॉस लगा दिया, पीएनबी लिखा, क्रॉस लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब जो छत्तीसगढ़, अपना राज्य छत्तीसगढ़ से है, वह आर्किटेक्चर या फार्मेसी का अध्ययन नहीं करता है। मतलब भवन कला को हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं, ये जो है तो सीजी से नहीं है, भवन कला जो कर रही है। और फार्मेसी जो कर रही है वो भी जो है तो छत्तीसगढ़ से नहीं है। ओके, कौन है भैया छत्तीसगढ़ से? थोड़ी देर में बता देंगे अभी। अब अगला इन्फॉर्मेशन है, अनु महाराष्ट्र से है। अनु के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है तो महाराष्ट्र से है, लेकिन करती क्या है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। समीना केरल से है और विज्ञान का अध्ययन करती है। समीना के बारे में श्योर हैं कि विज्ञान का अध्ययन करती है और केरल से है, मतलब यहाँ पे केरल लिख दिया। ये जैसे ही केरल लिखा, बाकी में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया मैं, बाकी में जो है तो क्रॉस का चिन्ह मैं लगा दिया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, समीना के बारे में पढ़ लिए। जो आंध्र प्रदेश से है वह वाणिज्य का अध्ययन करती है। वाणिज्य जो है तो एपी वाले हैं, आंध्र प्रदेश वाली जो बंदी है वो वाणिज्य का पढ़ाई करती है, बहुत बढ़िया। मोहिनी प्रबंधन और रानी कला का अध्ययन करती है। मोहिनी, ये रानी कला का कर रही है, मतलब कि यहाँ पे टिक मारूंगा मैं इसको, बाकी में क्रॉस कर दिया। और मोहिनी के बारे में क्या दिया हुआ है? मोहिनी किसका पढ़ाई कर रही है? प्रबंधन। इस लाइन में पहले क्रॉस मार दिया मैं। मोहिनी जो है तो प्रबंधन, मोहिनी ये रहा, ये जो है तो प्रबंधन का पढ़ाई करती है। इसमें क्रॉस सही का चिन्ह लगाया, बाकी को मैं क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब 1 बाय 1 शहर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुट करना है उसमें, है ना। ये मोहिनी और रानी से रिलेटेड हो गया। बीना कर्नाटका से है और आर्किटेक्चर का अध्ययन नहीं करती है। वाह, बीना कर्नाटका से है, आर्किटेक्चर का अध्ययन नहीं करती है। बीना कर्नाटका से है और आर्किटेक्चर मतलब भवन कला का अध्ययन नहीं करती है। ये कर्नाटका से है, कर्नाटका। ओके, जो कला का अध्ययन करती है वह पंजाब से नहीं है। कला वाली जो है तो पीएनबी से नहीं है। ख़त्म, इन्फॉर्मेशन हो चुका है ख़त्म। अब जो बचे हुए छिपे हुए डाटा हैं उनको ढूंढना है।
आंसर जो है तो कितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 24, 25, 26, 3 क्वेश्चन हम लोग आराम से दे पाएंगे। बात करते हैं छिपे हुए डाटा के बारे में वन बाई वन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे कम भरा हुआ है उस पर मूव करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो ये छत्तीसगढ़ भवन कला जो है तो छत्तीसगढ़ इसमें नहीं आ सकता, भवन कला जो है तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अनु जो है तो महाराष्ट्र से है। ओके, और एस्थर जो है, एस्थर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब कि अनुज डेफिनेटली इस लाइन में महाराष्ट्र से ही आ रही होगी, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश इधर कहीं पे आएगा। और ये छत्तीसगढ़, एम एच यहाँ पर भी आ सकता है। अनु जो है तो यहाँ पे एम एच यहाँ पर भी आ सकता है, एम एच यहाँ पर भी आ सकता है, एम एच यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के लिए बुक है। ये लाइन जो है तो आंध्र प्रदेश के लिए बुक है। ओके, तो एम एच या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। और अगर आप ध्यान देंगे तो आंध्र प्रदेश के लिए ये वाला लाइन तो बुक है, लेकिन ये वाला लाइन क्या है, कर्नाटका को बता रहा है, और इस लाइन में 2 ही खाली है, ये या तो ये है या फिर ये है। दैट मीन्स इसमें कर्नाटका आने वाला है, क्योंकि ये तो आंध्र प्रदेश के लिए बुक है ये वाला लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या भर देने वाला हूँ मैं अभी, आंध्र प्रदेश जो है, ये कर्नाटका ये वाला होने वाला है, ये कर्नाटका ये होने वाला है। ओके, इसमें लगा दिया मैं क्रॉस, इसमें भी लगा दिया मैं क्रॉस। दैट मीन्स इसमें आएगा एम एच, मुंबई, महाराष्ट्र से। अब जैसे ही महाराष्ट्र लिखा इसमें लगा दूंगा क्रॉस, और इस लाइन में भी लगा दूंगा क्रॉस। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये रहा, आंध्र प्रदेश ये वाला एपी होगा। और एक और लास्ट चीज बच गया है ये वाला, ये छत्तीसगढ़ नहीं भर सकते इसमें, इसमें जो है कितने चीज़ भर लिए हम लोग, आंध्र प्रदेश भर लिए, आंध्र प्रदेश हो चुका, इसको कट कर दिया। केरल हो चुका, केरल से को भी कर लिए। पंजाब बच गया, यूपी बच गया, और छत्तीसगढ़ बच गया। ओके, 4 डाटा भर लिए हैं। आंध्र प्रदेश भर चुके, केरल भर चुके, एम एच भर चुके, कर्नाटका भर चुके। 3 शहर भरना है हम लोग को, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, और पंजाब हो गया। ओके, तो अब ये तो आंध्र प्रदेश के लिए बुक है, मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा दिया मैं, बिल्कुल। अब ये वाले चिन्ह, ये वाले चिन्ह और ये वाले चिन्ह का शहर बस छिपा हुआ डाटा है, उसको भरना है, शहर के बारे में बताना है। ओके, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे यूपी नहीं हो सकता, पंजाब नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का काम खत्म। अब जाहिर सी बात है कि इस लाइन में और एक और ये लाइन रहा, तो पंजाब इसमें नहीं हो सकता, मतलब कि ये यूपी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पंजाब होगा, पीएनबी होगा। डाटा आ चुका है। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी विषय जोड़ा सही है, पूछ रहा है, सही बोल रहा है। ओके, अनु आर्किटेक्चर, अनु जो है तो एमएस से है, आर्किटेक्चर का करती है पढ़ाई, बिल्कुल ये ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन सही है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे तो उसको भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, एस्थर क्या है, फार्मेसी, एस्थर फार्मेसी नहीं है, बीना है। और बीना वाणिज्य, बीना ये रहा, बीना तो फार्मेसी करती है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मोहिनी इंजीनियरिंग नहीं करती है, कनिका करती है, ये भी गलत है। समीना प्रबंधन, समीना कौन सा है, समीना ये सेकंड वाला है। प्रबंधन जो है तो कौन सी है, मोहिनी करती है, मतलब ये भी गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है तो सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा इसको मैं चलो छोटा कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, जस्ट छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से रीड कर पाएंगे। ओके, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विषय जोड़ा सही है। ओके, अब पहला है छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग, ये रहा छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग भी बता रहा है और कनिका भी बता रहा है। चलो केवल राज्य और पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहा है, विषय जोड़ा, राज्य और विषय जोड़ा पूछ रहा है ना। अब पंजाब फार्मेसी, पंजाब जो है तो फार्मेसी नहीं है, प्रबंधन है, मतलब ये गलत है। आंध्र प्रदेश वाणिज्य कहाँ है, वाणिज्य ये रहा, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है।
आंध्र प्रदेश आर्किटेक्चर, आंध्र प्रदेश आर्किटेक्चर मतलब भवन कला, भवन कला तो जो है मुंबई होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी राज्य जोड़ी सही है? ओके, विद्यार्थी और राज्य। ओके, कनिका छत्तीसगढ़, कनिका जो है जो छत्तीसगढ़ से है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बोल रहा है समीना आंध्र प्रदेश, समीना कहाँ है? ये रही समीना, समीना जो है तो केरल से है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। एस्थर कर्नाटका, एस्थर ये रही, एस्थर जो है तो कर्नाटका से नहीं आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी पंजाब, मोहिनी ये रही और यहाँ पे पंजाब, बिल्कुल 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 सही, पहला और चौथा जो है तो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सब में टेबल बनाना है और क्रॉस चिन्ह और सही का चिन्ह लगाना है और छिपे हुए डाटा को ढूंढ के भर लेना है। आंसर जो है तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। पूरा जो गेम है, इस तरह के क्वेश्चन का जो पूरा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ इस डाटा पे निर्भर करता है। इस डाटा को अगर भरने आ गया आपको तो क्वेश्चन जो है तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन चिल्लर हो जाने वाला है बिल्कुल। तो आइए एक और गेम खेलते हैं हम लोग। किसके किसके बीच होने वाला है ये गेम? गेम होने वाला है अजय, अविनाश, अमित, आलोक, अरुण, अनिल और अखिल, ये भी 7 मित्र हैं। अजय, अविनाश, अमित, आलोक, अरुण, अनिल, अखिल। ओके, सभी के सभी ए से आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि सभी के सभी जो है तो अलग अलग ब्रांच में पढ़ाई करते हैं, अभियांत्रिकी की पढ़ाई करते हैं अलग अलग शाखाओं में। ओके, पहला क्या बोल रहा है, ये एमई जो है तो मैकेनिकल को बता रहा है, सीएच जो है तो केमिकल को बता रहा है, ईडी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बता रहा है, सीएस जो है तो कंप्यूटर साइंस को बता रहा है और आईटी जो है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी को बता रहा है और बायोटेक्नोलॉजी बायो बता रहे हैं और डबल ई जो लिखा हुआ है ये जो तो इलेक्ट्रिकल को बता रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो रहा है कि सातों के सातों दोस्त अलग अलग खेल में माहिर हैं, अलग अलग ब्रांच में पढ़ने के साथ साथ अलग अलग खेल में भी माहिर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनसे रिलेटेड जो है तो कुछ डाटा गिवन है, उसको हम लोग इस टेबल में भरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन जो है तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि इसमें भी सेम हर बार यही होगा कि ये जो क्रम है मैकेनिकल केमिकल, ये क्रम जो है तो क्रम में हो ये आवश्यक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी हर एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है। अब क्या बोल रहा है कि अनिल जो है हॉकी खेलता है और ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ना ही सूचना प्रौद्योगिकी में पढ़ता है। अनिल क्या करता है, ये जो अनिल है, अनिल नाम का जो इंसान है, ये क्या करता है, हॉकी खेलता है, हॉकी हॉकी। और क्या करता है ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, और ये डबल ई, अनिल जो है तो डबल ई में नहीं पढ़ता है और क्या करता है कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी में भी नहीं पढ़ता है। इसको मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ना तो वो डबल ई में पढ़ता है और ना ही आईटी में पढ़ता है, क्रॉस लगा दिया। ओके, अब अरुण के बारे में आते हैं। अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है और वॉलीबॉल खेलता है। अरुण कहाँ गया, अरुण ये रहा, अरुण ये रहा, अरुण जो है इलेक्ट्रिक्स मतलब इलेक्ट्रिक्स ये रहा, अरुण इसकी पढ़ाई करता है और वॉलीबॉल खेलता है। मतलब यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि ये वॉलीबॉल ऑप्शन जो है तो यहाँ पे आएगा, वॉलीबॉल ना, वॉलीबॉल। ओके, वॉलीबॉल यहाँ पे आएगा, क्लियर इन्फो। जैसे ही श्योर हो गया कि वॉलीबॉल यहाँ पे आएगा, उस सारे लाइन में जो है तो मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब अजय बायोटेक पढ़ता है और फुटबॉल वो स्क्वॉश नहीं खेलता है। अजय जो है तो ये बायोटेक ये रहा बायोटेक, यहाँ पे क्लियर लगा दिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कौन सा खेल खेलता है। इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि कौन सा खेल नहीं खेलता है। ओके, तो वो जो है तो खेल नहीं खेलता है वो होने वाला है फुटबॉल और स्क्वॉश, फुटबॉल और स्क्वॉश जो है तो नहीं खेलता है।
ये दोनों गेम नहीं खेलता, मैं क्रॉस लगा दिया दोनों की जगह में। ओके, और यहाँ पे सही का चिन्ह है, मतलब इस लाइन में जो है तो बाकी में क्रॉस का चिन्ह मैं लगा दूंगा। ओके, अब आगे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। क्या है कि जो केमिकल पढ़ता है वह क्रिकेट खेलता है। केमिकल कहाँ गया, ये रहा केमिकल, ये जो है तो क्रिकेट खेलता है बाबा, अपना फेवरेट गेम। अब जो फुटबॉल खेलता है वह कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। जो फुटबॉल खेलता है वो कंप्यूटर साइंस वाला फुटबॉल खेलता है। ओके, लेकिन कौन है वो बंदा, कौन है ये नहीं पता है अभी, इसलिए उसको अभी पूरा भरा नहीं जा सकता है। अब जो फुटबॉल खेलता है कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। अमित स्क्वॉश खेलता है। अमित जो है तो अमित कहाँ गया यार, ये रहा अमित। अमित स्क्वॉश खेलता है, स्क्वॉश। और अखिल बैडमिंटन खेलता है और इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिकल। ओके, मतलब 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 कि ये है, जो इलेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स को बता रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक्स लिखा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स को बता रहे हैं। मतलब कि जो वॉलीबॉल है, ये जो वॉलीबॉल है, अरुण जो है तो अरुण क्या करता है, एक बारी फिर से इस क्वेश्चन को बैक जाते हैं और फिर से देखो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया कि यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिक्स को मैं क्या किया हूँ, इलेक्ट्रिकल में समझ गया था, है ना। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे जस्ट मिस हो गया था, जो अरुण है वो जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ओके, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल में उसको डाल दिया था, बस यही मिस्टेक हो गया था। बाकी सब डाटा जो है तो सेम टू सेम वैसे ही भर दिया हूँ। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अमित स्क्वॉश खेलता है। अमित जो है तो स्क्वॉश खेलता है, यहाँ तक आ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अखिल बैडमिंटन खेलता है और इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। अखिल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है कि वो जो है तो खेलता है बैडमिंटन। ये रहा बैट लिख दिया, बैडमिंटन, बाकी में क्रॉस लगा दिया। और आलोक केमिकल नहीं पढ़ता है। आलोक जो है, ये आलोक है, आलोक जो है तो केमिकल नहीं पढ़ता है, क्रॉस मार दिया। इन्फॉर्मेशन जो है तो जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उनसे रिलेटेड जो है तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है। अब जो टेबल में छिपे हुए डाटा हैं उनको ढूंढना है। ओके, अब क्या देखते हैं हम लोग कि अमित जो है तो स्क्वॉश खेलता है और ये जो है तो हॉकी खेलता है। ओके, तो अगर ये वाला लाइन देखें, देखो ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला हॉकी के लिए 3 जगह खाली है, और फुटबॉल के लिए ये वाला लाइन बुक है, क्रिकेट के लिए ये वाला बुक है। मतलब अनिल जो है तो एक ही जगह बचता है, हॉकी का ये वाला है, ये हॉकी हो गया। मतलब इसमें क्रॉस हो जाएगा, इसमें क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस हो जाने वाला है। अब क्रिकेट के लिए आपके पास 2 जगह बचे हैं, ये देखो क्रिकेट के लिए 2 जगह, पहला ये दूसरा ये, लेकिन ये जो है तो अमित जो है तो स्क्वॉश के लिए बुक है, मतलब क्रिकेट के लिए यही वाला बच गया है, ये जो है तो क्रिकेट हो गया, बाकी में लगा दिया मैं क्रॉस। ओके, अब ये जो तो ये फुटबॉल के लिए बुक है, ये वाला लाइन जो है तो फुटबॉल के लिए बुक है, और इसमें सिर्फ यही डाटा बचा है, वो है स्क्वॉश, स्क्वॉश। ओके, इसमें मैं लगा दिया क्रॉस, इसमें भी लगा दिया मैं क्रॉस। अब ये क्या है, फुटबॉल के लिए डाटा है, ये जो तो एक ही जगह बचा है वो फुटबॉल। ओके, अब ये डाटा जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है, वो स्क्वॉश नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता है, क्रिकेट भी नहीं खेलता है, वॉलीबॉल भी नहीं खेलता, हॉकी भी नहीं खेलता, बैडमिंटन भी नहीं खेलता, तो बचा क्या, बचा है, अगर आप वापस जाएंगे यहाँ पे तो ये एक और डाटा दिया हुआ है क्या, लॉन टेनिस, ये जो है तो लॉन टेनिस खेलता है, ये लॉन लिख दे यहाँ पे, लॉन टेनिस। ओके, छिपे हुए डाटा भी हम लोग भर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन पे,
थोड़ा जस्ट इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ जस्ट, ताकि क्वेश्चन आप अगर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। फुटबॉल कौन खेलता है? फुटबॉल जो है तो कौन खेल रहा है? फुटबॉल कहाँ गया? फुटबॉल ये फुटबॉल ढूंढो यार। ये रहा फुटबॉल। फुटबॉल जो है तो आलोक खेलता है। इस लाइन में देखो आलोक, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है तो सही होगा, आलोक। और अनिल क्या पढ़ता है? अनिल किधर गया? अनिल ये रहा। अनिल हॉकी खेलता है और मैकेनिकल में है। अनिल क्या पढ़ता है? अरे अनिल ये रहा, अनिल हॉकी खेलता है, इसके को मैकेनिकल वाला है। जस्ट अ सेकेंड, अनिल मैकेनिकल वाला है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जो है तो सही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अजय खेलता है? अजय कहाँ गया? अजय ये रहा, लॉन टेनिस खेलता है अजय, लॉन टेनिस ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। और अविनाश क्या पढ़ता है? अविनाश कहाँ गया? अविनाश ये रहा, अविनाश जो है तो क्रिकेट खेलता है और केमिकल पढ़ता है, केमिकल ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डाटा बस भरना है। ओके, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ABCDE और F, 6 शहर हैं। इस बार कोई इंसान नहीं है, 6 के 6 क्या है? शहर है। ओके, और उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए जो है तो पहाड़ी स्थान है, ए जो है तो पहाड़ी स्थान नहीं है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे दिया, नकारात्मक। अब पहाड़ी नहीं है मतलब मैं क्रॉस मार दिया। ओके, बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ये रहा बी ऐतिहासिक ऊपर में रहा, और ई भी ऐतिहासिक नहीं है, क्रॉस मार दिया। डी, ए और डी ऊपर में एक और है, डी एक औद्योगिक शहर नहीं है, ये रहा डी तो औद्योगिक शहर नहीं है, ये रहा क्रॉस का चिन्ह। ए और डी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ए और डी, ये रहा ए ऐतिहासिक नहीं है और डी भी क्या है? ऐतिहासिक नहीं है। ए और बी जो है तो एक जैसे शहर नहीं है, कहने का मतलब है कि ए अगर पहाड़ी है, पहाड़ी तो हो नहीं सकता। ए जाहिर सी बात है कि क्या होगा? ए जो है तो औद्योगिक होगा और बी औद्योगिक नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे शहर दोनों है ही नहीं। ओके, अब यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये जो तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में 40 नंबर या कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे अंत में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ओके, नंबर मुझे याद नहीं है, सबसे अंत में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ए तथा बी निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो शहर प्रौद्योगिक शहर हैं? प्रौद्योगिक मतलब कि औद्योगिक शहर हैं या इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। ओके, तो पहले से हम लोग पता है कि ए और बी एक जैसे शहर नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एफ के बारे में अभी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई जो है पहाड़ी भी हो सकता है और औद्योगिक भी हो सकता है, एफ तीनों के तीनों हो सकता है, तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सी तथा डी के बारे में देखते हैं कि सी और डी औद्योगिक है या नहीं। अगर डी के बारे में देखेंगे तो औद्योगिक है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो बी तथा ए तथा डी तीनों के तीनों औद्योगिक शहर हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो मैं क्या यहाँ बताने वाला हूँ कि बी और ए जो है, बी और ए जो है तो अलग अलग शहर हैं, पहले से हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे एक जैसे शहर नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन भी हो चुका है गलत, मतलब एक ही ऑप्शन बचता है ई और एफ, जो कि हो जाएगा सही। ओके, ई और एफ जो है तो सही होगा, दोनों के दोनों प्रौद्योगिक शहर हो सकते हैं, ये दोनों प्रौद्योगिक शहर हैं। इसमें आप ध्यान देंगे तो एक लाइन में दो इन्फॉर्मेशन सही हो गया है, एक लाइन में दो इन्फॉर्मेशन सही हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये टाइप 2 हो जाएगा। पहले टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो शहर हैं 6 शहर हैं, और 6 शहर में जो पहाड़ी, ऐतिहासिक और औद्योगिक, इनसे रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि 2 ठो सही होने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर 6 और दिया होता, 3 और दिया होता, तो हर एक में एक ही सही होता एक लाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन दो शहर ऐतिहासिक शहर हैं? ऐतिहासिक शहर ये वाला लाइन है, मतलब सी और एफ ही बच रहा है,
बाकी में तो क्रॉस लग चुका है, तो ऑप्शन होगा सी और एफ। कहाँ गया सी और एफ? और भी हो सकता है क्या कोई? ऐतिहासिक शहर, निम्न में से कौन दो शहर ऐतिहासिक शहर हैं? ए और सी ऐतिहासिक नहीं है, ये तो गलत है। बी और एफ, बी और एफ जो है तो हो नहीं सकता है, बी क्योंकि ऐतिहासिक है नहीं। सी तथा एफ, सी हो सकता है और एफ हो सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा, सी तथा एफ जो है तो ऐतिहासिक हो सकता है। डी और ई के बारे में देखेंगे तो डी जो है तो ऐतिहासिक है नहीं, ये भी गलत है। ए और डी की बात करेंगे तो ए ऐतिहासिक नहीं है और डी भी ऐतिहासिक नहीं है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह हम लोग मार चुके हैं पहले से ही। अब विच टू सिटीज़ आर हिस्टोरिकल प्लेसेस? ओके, ऐसे कौन से शहर हैं जो कि क्या हैं? अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ऐतिहासिक शहर और ये, ठीक है। इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि हम लोग बना चुके हैं। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जो कि मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन